Development of CNS. CNS consists of brain and spinal cord. The development of spinal cord I discussed on the last turn, and then the development of brain is also linked to the spinal cord because both of them are developed from a common structure. दोनों ही ब्रेन भी और स्पाइनल कॉर्ड दोनों एक ही ट्यूब से बन रहे हैं और दोनों कंटिन्यूअस हैं. अगर तुम ये कॉन्सेप्ट if you understand this concept कि spinal cord is not a separate structure, it is in continuation of the brain and the tracts are continuous. That means the fibers, the columns, they are continuous right from the brain till the spinal cord because both of them are developed from a tube-like structure, and that tube is called neural tube. And that neural tube is derived from which layer? It is derived from neuroectoderm. So whole of the central nervous system is a derivative of neuroectoderm and it is derived from the neural tube. कैन यू टेल मी कि पूरा का पूरा जो एक्टोडर्म है क्या वो पूरा ही न्यूरो एक्टोडर्म बन जाता है? पूरी एक्टोडर्म क्या न्यूरो एक्टोडर्म बन जाती है? सारी एक्टोडर्म से सिर्फ न्यूरल ट्यूब ही बनता है? नहीं, क्योंकि एक्टोडर्म से और क्या बनता है? स्किन का जो एपिडर्मल पार्ट है, एपिडर्मिस इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म. So that is why whole of the ectoderm doesn't change into the neural tube. अगर पूरा हम देखें तो ectoderm को ये दो कलर से दिखाया है. बीच में सिर्फ जो पर्पल पोर्शन है वो क्या बन रहा है? That is the neural plate and rest of the ectoderm is giving rise to the epidermis. थोड़ा सा ही पोर्शन ectoderm का न्यूरो ectoderm में क्यों चेंज हुआ है? या किस स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर इज नोन एज द ऑर्गेनाइजर और द फोर रनर ऑफ द न्यूरल ट्यूब? दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज नोटोकॉर्ड. ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज द नोटोकॉर्ड. ये तीनों लेयर्स दिख रही हैं. दिस इज द एक्टोडर्म, दिस रेड वन इज द मेसोडर्म एंड येलो कलर इज फॉर द एंडोडर्म. तो अगर 3 लेयर वाले एम्ब्रियो का हमने एक सेक्शन ले लिया, ये तीनों लेयर्स दिख रही हैं, तो सेंटर में देखो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज द नोटोकॉर्ड. सो दैट पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द नोटोकॉर्ड जो बिल्कुल मिड लाइन में है, दैट चेंजेस इनटू न्यूरो एक्टोडर्म. पहले कैसा है? ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है या फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, तब हम इसे न्यूरल प्लेट कह रहे हैं. उसके बाद ये क्या हो गया? इसमें ग्रूव बन गया या फोल्ड बन गया, तब क्या अपीयर हो गए? न्यूरल फोल्ड. और जहां न्यूरल प्लेट और न्यूरल फोल्ड के मार्जिन पे जो सेल्स हैं, दो सेल्स आर नोन एज न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. तो पहले न्यूरल ग्रूव बना, यही न्यूरल ग्रूव फोल्ड हो जाएंगे एंड दीज न्यूरल ग्रूव्स विल बी, न्यूरल ग्रूव इज अ डिप्रेशन, और जो मार्जिन पे प्लेट में ये जो मार्जिन हैं, दीज स्ट्रक्चर्स देन आर कॉल्ड एज न्यूरल फोल्ड्स. अब न्यूरल फोल्ड्स जब फ्यूज हो गए तो उन्होंने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करा जिसे हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं. इतना हम डिस्कस कर चुके हैं. कहाँ पे ये पहले प्लेट थी, फोल्डिंग कहाँ स्टार्ट हुई या फ्यूजन कहाँ स्टार्ट हुआ दोनों न्यूरल फोल्ड्स का? हेड एंड पे शुरू हुआ या टेल एंड पे? पूरी बॉडी में है ये न्यूरल ट्यूब. स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को ही अगर तुम सोच लो तो ब्रेन कहाँ है? सिफेलिक एंड पे है. स्पाइनल कॉर्ड कहाँ एंड हो रहा है? L1 तक है. यानी न्यूरल ट्यूब कैसा है? कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है हेड एंड से लेके टेल एंड तक. लेकिन ये न्यूरल प्लेट जब न्यूरल ट्यूब में, तो इसकी फ्यूजन कहाँ स्टार्ट हुई? हेड एंड नेक रीजन में. मतलब कहीं हेड एंड नेक में रीजन में शुरू हुआ, तब उसके बाद में इट विल प्रोसीड क्रेनियली एंड कॉर्डली. So it will, first there is a plate, then there are folds, then a neural tube is formed, and the structures which were present at the margins of the grooves, they will give rise to neural crest cells. Neural crest cells को हम अलग cells की तरह क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि neural crest cells won't remain with the neural tube
they will migrate into other structures. पूरी बॉडी में और भी कहीं कहीं वो migrate कर जाएंगे, and then they will form cells which are related to the nervous system. इसीलिए हम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स को अलग से पढ़ते हैं या उनके डेरिवेटिव्स डिफरेंट हैं, दैट वी विल सी टुडे. So you can see in the head and neck region the neural tube has started its fusion. उसके बाद पूरा फ्यूजन जब हो गया है, उसके बाद भी 2 जगह ये ओपन है, हेड एंड पे ओपन है और टेल एंड पे ओपन है. हेड एंड पे जो ओपनिंग है, दैट ओपनिंग इज नोन एज cranial neuropore, and the other neuropore is the caudal neuropore. Cranial neuropore fuses by 25th day, and then the caudal neuropore fuses by 3 days later. तो जो anterior neuropore है वो 25th day of the fetal life पे बंद हो जाना चाहिए, and the posterior neuropore should close by 28th day. अगर anterior neuropore close नहीं हो रहा है तो कौन सी congenital anomaly होती है? That is known as anencephaly. ब्रेन उस रीजन में या तो कम बनेगा या बनेगा ही नहीं, तो anencephaly can develop. अब ये जो पूरा ट्यूब है जिससे कि ब्रेन भी बन रहा है और स्पाइनल कॉर्ड भी बन रही है, हिस्टोलॉजिकली या सेल वाइज अगर इसका डिफरेंशिएशन देखें तो इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस ट्यूब देयर इज अ जोन, दैट जोन इज नोन एज एपेंडाइमल जोन. इस न्यूरल ट्यूब में जो सेंट्रल जोन है दैट इज द एपेंडाइमल जोन. उसके बाद क्या है? mental layer, and at the periphery there is marginal layer. पूरी की पूरी ट्यूब में सेंट्रल की तरफ हिस्टोलॉजिकली देख रहे हैं, सेंट्रली देयर इज एपेंडाइमल जोन, इन द मिडलाइन मीडियली और इन द मिडल वी कैन से देयर इज मेंटल जोन, एंड एट द पेरिफेरी देयर इज मार्जिनल जोन. तुम्हें स्पाइनल कॉर्ड अगर याद है तो एपेंडाइमल जोन या वेंट्रिकुलर जोन से क्या बन रहा था? सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन में इससे क्या बनेगा तुम बताओ? ब्रेन में, यानी ये कैविटी है, न्यूरल ट्यूब है, तो अंदर से क्या है? हॉलो है. तो हॉलो पार्ट जो है दैट इज द एपेंडाइमल जोन. इट विल बी लाइंड बाय द कोलमनार सेल्स ओनली, which will that and वो जो कैविटी है उसके अंदर क्या है? CSF है. तो स्पाइनल कॉर्ड में तो इसने सेंट्रल कैनाल बना दिया, ब्रेन में क्या बनाएगा एपेंडाइमल जोन? वेंट्रिकल्स. So ventricles will be formed by the ependymal zone and they will be lined by columnar cells. Then mental layer will form the gray matter. Or because it has formed the gray matter in the spinal cord, similarly it will form the gray matter in the brain also. Or marginal layer will form the white matter. इतना याद रख लो, एपेंडाइमल जोन से क्या बन रहा है? वेंट्रिकल. ठीक है. मेंटल लेयर विल फॉर्म व्हाट? न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स, दैट मीन्स ग्रे मैटर, क्योंकि नर्व सेल बॉडीज कहाँ है? वो ग्रे मैटर में ही है, तो मेंटल लेयर से बन रही है. मार्जिनल लेयर अगर वर्ड याद आ जाए तो दैट विल बी फॉर्म, देयर विल nerve cells, so it will be forming the white matter. That means axons will be there in the white matter. So that. अब इसी को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख लो. ये है न्यूरल ट्यूब का सेंट्रल पोर्शन जो हॉलो है. इट इज लाइंड बाय द एपेंडाइमल जोन विच कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली ये जो एपेंडाइमल लेयर है ये तो बाद में बनी है, पहले वही पार्ट क्या है? जर्मिनल लेयर है, और उसी से डिफ्रेंशिएट होके न्यूरॉन्स विल बी गोइंग एवरीवेयर. और तो कोई सेल्स है ही नहीं ना, तो इनिशियली सेल्स कहाँ है? जर्मिनल लेयर में सेल्स है. These cells will be differentiating into neurons and neuroglias, and they will be going to the mental layer. And the axons of the neurons which are present in the mental layer will be going to the marginal layer. So it is like that. ऐसे करके पूरा ब्रेन भी डेवलप हो रहा है और स्पाइनल कॉर्ड भी डेवलप हो रही है. पर अभी हम देखेंगे
क्या प्रॉब्लम है? होगी अटेंडेंस? बाहर जाना है, गेट वही है पास में, यू कैन गो आउट ऑल्सो। बहुत आसान है, यू हैव कम इनसाइड एंड देन इफ यू वांट टू गो आउट, वो गेट है वहां। नहीं तो फिर बात मत करो, इधर हो जाओ, तुम इधर हो जाओ, इधर हो, चलो। So this is the germinal layer, then the mental layer and the marginal layer. अब जैसे हार्ट ट्यूब में डिफरेंट, ये हमने हिस्टोलॉजिकली बात करी कि कौन कौन सी लेयर क्या बनाएगी। अब पिछले टर्न पे भी हमने डिस्कस करा था, इफ यू रिमेम्बर, दिस न्यूरल ट्यूब एट द क्रेनियल एंड, कॉर्डल एंड से तो क्या बना है? स्पाइनल कॉर्ड। क्रेनियल एंड पे कुछ पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, जो ब्रेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएगा। ठीक है, तो पहले तीन इसमें देयर विल बी 3 डायलेटेशंस। तो को क्या क्या नाम दिया है, पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? प्रोजेनकेफेलॉन, mesencephalon and the rhombencephalon. So prosencephalon is the forebrain, mesencephalon will form the midbrain and rhombencephalon will form the hindbrain. So what do you understand by the term forebrain? अगर वहां पे forebrain लिखा है तो मुझे बताओ ग्रॉस एनाटॉमी में ब्रेन का कौन सा पार्ट इससे बनेगा? सेरिब्रम। और डायनकेफेलॉन विल, मतलब forebrain will form cerebrum as well as prosencephalon में दो, कौन है वहां बाहर, कौन है? प्रोजेनकेफेलॉन में 2 डायलिटेशंस बन जाएंगे, टीलेनकेफेलॉन एंड डायनकेफेलॉन। सो दे विल बी फॉर्मिंग सेरिब्रम एज वेल एज थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड। सो दे विल बी फॉर्म्ड। मेसेनकेफेलॉन में और कोई डायलिटेशन नहीं बनेगा, वो सिर्फ मिड ब्रेन बनाएगा। रॉम्बेनकेफेलॉन से बताओ मुझे क्या क्या बनेगा? पूरा ब्रेन स्टेम के 2 कंपोनेंट्स बच गए हैं, pons and medulla, so they will be formed by the rhombencephalon. अब बाकी के डायलिटेशंस भी देख लो। प्रोजेनकेफेलॉन में 2 डायलिटेशंस हुए, टीलेनकेफेलॉन एंड डायनकेफेलॉन। मेसेनकेफेलॉन अपनी जगह रहा, इसने मिड ब्रेन बनाया। रॉम्बेनकेफेलॉन में अगेन देयर विल बी 2 डायलिटेशंस, the metencephalon and the myelencephalon. Now you can tell me कि metencephalon से क्या बनेगा? Pons and cerebellum. And myelencephalon से क्या बनेगा? Medulla. So pons and cerebellum will be formed by metencephalon and the myelencephalon will be forming the medulla. So different components of the brain are derived from these dilatations. You can see from this slide. So prosencephalon will differentiate to telencephalon and diencephalon. Rhombencephalon will differentiate into metencephalon and myelencephalon. Myelin will form medulla. Metencephalon will be forming pons and cerebellum. Diencephalon से क्या बन रहा है? Thalamus, hypothalamus, pineal gland. So they will be formed by the. अब स्ट्रेट ट्यूब है, जैसे हार्ट ट्यूब में माइग्रेशन हुआ, उसका मतलब इट विल रोटेट टुवर्ड्स द राइट, ऐसा ये भी स्ट्रेट ट्यूब में डायलिटेशन हो गए, उसके बाद में इसमें बेंडिंग हो रही है. So their flexures, different flexures are appearing in the neural tube also. बहुत हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे. इसमें पोंटाइन फ्लेक्चर इज द डीपेस्ट वन. तुमने पोंटाइन सिस्टर्न पढ़ा है, CSF फ्लो पढ़ लिया है, पोंटाइन सिस्टर्न पढ़ा है तुमने? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. पोंटाइन सिस्टर्न इज द डीपेस्ट वन वेयर द CSF इज कनेक्टेड, और वो जो है वो फ्लेक्शन पोंटाइन फ्लेक्चर की वजह से बन रहा है. इसके अलावा इन फ्लेक्चर्स को तुम नहीं याद रखते हो, नहीं पढ़ते हो, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. अब जो ईच सब डिविजन ऑफ द डेवलपिंग ब्रेन एनक्लोजेज अ कैविटी ऑल्सो. न्यूरल ट्यूब है तो हर डायलेटेशन में एक एक कैविटी भी है.
टीलेनसेफेलॉन की कैविटी में कौन से वेंट्रिकल्स बन रहे हैं? सेरिब्रम के वेंट्रिकल्स कौन से हैं? 2 लैटरल वेंट्रिकल्स। डायनकेफेलॉन की कैविटी में कौन सा वेंट्रिकल बन रहा है? 3rd वेंट्रिकल। द कैविटी ऑफ दिस मेसेनकेफेलॉन या मिड ब्रेन के साथ में जो कैविटी है उससे बन रही है सेरिब्रल एक्विडक्ट, और रोम्बेनकेफेलॉन की जो कैविटी है दैट इज 4th। बहुत मुश्किल नहीं है इसे याद रखना। इफ यू नो कि पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम के बीच में जो वेंट्रिकल है वो कौन सा है? 4th ventricle. 4th ventricle on the ventral side it is bounded pons and medulla, and on the dorsal side it is bounded by cerebellum. तो कैविटी रोम्बेनसेफेलॉन की कौन सी है? 4th ventricle. सिमिलरली दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, तो टीलेनकेफेलॉन की कैविटी क्या है? लेटरल वेंट्रिकल। ऐसे ही 3rd वेंट्रिकल जो है लैटरल are formed by thalamus, and thalamus is derived from diencephalon. So cavity of the diencephalon will be forming 3rd ventricle, and cerebral aqueduct is passing through the midbrain. So it is the cavity which is giving rise to that. Now coming to the derivatives of the neural crest cells. न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हमारे, अब तुम दोनों उठ जाओ वहां से, तुम दोनों, हाँ ये मरून टी शर्ट में जो है, हाँ हाँ जाओ बेटा जाओ, उठो जाओ। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के डेरिवेटिव्स तुम्हें क्या क्या पता है बताओ? देयर इज अ लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स मेनी टाइम्स आस्क्ड इन द पीजी एग्जाम्स। क्या है न्यूरल क्रेस्ट के डेरिवेटिव, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के? कुछ कुछ तुम्हें पता होंगे, कभी सुना है? फेरिंजियल आर्चेज आर डिराइव्ड फ्रॉम, ये सभी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, फेरिंजियल आर्चेज में भी ये माइग्रेट करेंगे, लेकिन वहां जाके बना क्या रहे हैं? दे माइग्रेट टू दी हार्ट ट्यूब ऑल्सो। जब भी तुम किसी भी चीज का डेवलपमेंट पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि उसका एक कॉम्पोनेंट न्यूरल क्रेस्ट सेल्स सब जगह जा रहे हैं, लेकिन ये बना क्या रहे हैं? बेसिकली दे आर फॉर्मिंग दी गैंग्लिया। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैंग्लिया आर देयर इन द बॉडी? कौन कौन से गैंग्लिया होते हैं? अब देखो यहाँ से न्यूरल क्रेस्ट सेल्स माइग्रेट हुए, कहाँ गए हैं? ये स्किन में गए हैं, देन दे आर फॉर्मिंग दी मेलानोब्लास्ट, then they are forming the dorsal root ganglia, they are forming the sympathetic and the ganglia in the adrenal medulla, then they are forming the neurons and the glial cells. Schwann cells भी इससे derived है। ये list जो है वो सबको आनी चाहिए, कौन कौन से गैंग्लिया इससे डेवलप हो रहे हैं। They are forming the dorsal root ganglia of the spinal cord, of sensory ganglia of 5, 7, 8, 9th and 10th cranial nerves, neurons of sympathetic ganglia. Schwann cells are derived from neural crest cells, chromaffin tissue is derived, cells of the adrenal medulla, melanoblasts of the skin, then और दी पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लिया। पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लिया क्रेनियल कौन से हैं? सीलियरी, सबमेंडिबुलर, ओटिक एंड स्फीनोपैलेटाइन, एंड देन दी पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लिया एसोसिएटेड विद दी वेगस नर्व विच आर प्रेजेंट इन दी जीआईटी एंड दी पेल्विक विसरा, दे आर ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम दी न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। तो कौन कौन से गैंग्लिया इससे डिराइव्ड हुए? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पेथेटिक, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। मतलब जितने भी टाइप के तुम गैंग्लिया सोच सकते हो कि सिंपैथेटिक चेन जो है वो गैंग्लिया फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट है, पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लिया क्रेनियल जो तुम पढ़ते हो वो, फिर वेगस एसोसिएटेड जीआईटी और पेल्विस में जितने गैंग्लिया हैं दे आर ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। Melanoblasts are also derived from the neural crest cells. Schwann cells are derived. So neural crest cells, this is the basic thing कि अभी तक ने डिस्कस किया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सभी किससे डेवलप हो रहे हैं? न्यूरल ट्यूब से। जो न्यूरो एक्टोडर्म है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स वहां फोल्ड पे प्रेजेंट थे जो ये बना रहे थे। नाउ कमिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रेन पर से,
अब ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन में है क्या क्या कंपोनेंट्स? ग्रॉसली व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन? forebrain, midbrain and hindbrain. That means cerebrum, brainstem and cerebellum. क्या इसने पूरा ब्रेन बना दिया? कौन सा पार्ट बचा? नहीं, मैंने बोला सेरिब्रम के साथ में मुझे और बोला है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, इनको भी इंक्लूड कर लें तो जो वो हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन बोला, दैट होल इज ऑल दीज कंपोनेंट्स विल बी फॉर्मिंग ब्रेन. तो अब इन सब में सबसे पहले जो हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम ब्रेन स्टेम का, क्योंकि इट्स डेवलपमेंट इज समवॉट सिमिलर टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. या स्ट्रक्चर भी इसका कैसे सिमिलर है, किससे सिमिलर है? स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि यही कनेक्टिंग पार्ट है which is connecting. Spinal cord is connected to the higher centers, that means to the cerebrum through brain stem. Fibers, cerebrum, descending fibers क्या है? They are coming from brain, passing through the brain stem, going to the spinal cord. Ascending fibers क्या है? They are coming from spinal cord, passing through brain stem and going to the cerebrum. So connecting link is the brain stem. So after spinal cord we are discussing brain stem. अब brain stem के और spinal cord के development में क्या डिफरेंस है या हम इसे कैसे समझ सकते हैं? कौन कौन सी तीन लेयर्स हमने डिस्कस करी डेवलपमेंट के लिए? एपेंडाइमल जोन, मेंटल लेयर एंड मार्जिनल लेयर. एपेंडाइमल जोन से कैविटी या कैनाल बनेगी, मेंटल लेयर से ग्रे मैटर विल बी फॉर्मिंग एंड मार्जिनल लेयर से व्हाइट मैटर विल बी फॉर्म्ड. इन ब्रेन ऑल्सो द सेम थिंग्स विल बी देयर. अब यहाँ पे क्या होता है ब्रेन स्टेम में, अगर तुम मेड्यूला को देखो, सब पहले देखेंगे ये मेंटल लेयर डिफरेंशिएट्स इनटू टू लेयर्स, द बेसल प्लेट एंड द एलार प्लेट, इफ यू रिमेंबर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. तो बेसल मेंटल लेयर में भी दो पार्ट्स हो गए, बेसल प्लेट एंड एलार प्लेट. अब ये बेसल प्लेट एंड एलार प्लेट दे आर सेपरेटेड बाय अ सल्कस, दैट सल्कस इज नोन एज सल्कस लिमिटेंस. ये चीज वहां पे बहुत क्लियर ऐसे हो रही थी स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि उसके एंटीरियर हॉर्न कैसा था? मोटर, और पोस्टीरियर हॉर्न कैसा है? सेंसरी. तो बेसल प्लेट उसमें एंटीरियर थी और एलार प्लेट कहाँ थी? पोस्टीरियरली. एलार प्लेट वाज फॉर्मिंग द पोस्टीरियर हॉर्न, बेसल प्लेट वाज फॉर्मिंग द एंटीरियर हॉर्न. मेड्यूला में क्या होता है, या बेसिकली मेड्यूला और पॉन्स में क्या होता है, या जो लैटरल साइड में अगर हम इसे पूरा ट्यूब माने तो बेसल प्लेट सामने आना चाहिए और एलार प्लेट कहाँ आना चाहिए? पीछे आना चाहिए. तो पीछे के में बंद होने की जगह लैटरली इवर्ट हो जाता है. मेरी बात समझ रहे हो? बेसल प्लेट इज प्रेजेंट इन द फ्रंट एंड एलार प्लेट विच इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली, इट्स मार्जिन्स गेट इवर्टेड. यहाँ पे खुला हुआ दिख रहा है, मतलब बेसल प्लेट एंटीरियरली दिख रहा है, एलार प्लेट कहाँ चला गया है? इट हैज कम टू दी लैटरल साइड, या पीछे से ये कैसा हो गया है? खुल गया है. तो जहां से ये ओपन हो गया है न्यूरल ट्यूब, वहां पे क्या आ गया है? कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. एम आई क्लियर टू यू? Basal plate is present anteriorly, alar plate was present in spinal cord posteriorly, which was giving rise to posterior horn. So what happened in the medulla? The alar plate has everted, and so the medulla is open from behind, and posteriorly it is bounded by the fourth ventricle. अब basal plate से जो nuclei बनेंगे, they will be efferent kind of, and alar plate में जो न्यूरॉन्स होंगे they will be sensory kind of. ठीक है, तो अब तुम लोग सेक्शंस पढ़ चुके हो, है ना? जो डिफरेंट सेक्शंस हैं तुमने मेड्यूला के, पोन्स के और ब्रेन स्टेम के, वो पढ़ लिए हैं. उसको हम कोरिलेट करेंगे डेवलपमेंटली कि तुम लोग देखोगे कि मिड लाइन के पास में और एंटीरियरली क्या है? देयर आर efferent nuclei and laterally there are sensory nuclei.
So distinct basal and alar plates represent motor areas and sensory areas which are found on either side of the midline in majority of the brain vesicle, and sulcus limitans is present in the midbrain and the hindbrain. That means ये जो development का procedure है basal plate और alar plate का, ये किस में follow हो रहा है? सिर्फ ब्रेन स्टेम में. mesencephalon will form midbrain and rhombencephalon will form the pons, medulla and cerebellum. अब हाइंड ब्रेन की डेवलपमेंट देखो, इसमें क्या हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड की तरह यहाँ पे सेंटर में मिडलाइन के पास में है बेसल प्लेट और लैटरली देयर इज एलार प्लेट एंड पोस्टीरियरली दिस इज ओपन एंड बाउंडेड बाय द फोर्थ वेंट्रिकल. Now, the same thing. So, metencephalon will form cerebellum and it will form pons, that we know. Yes, coming to the distinct nuclei which are formed by the basal plate and the nuclei which are formed by the alar plate. अब basal plate से जो nuclei form हो रहे हैं, they are divided into three components. First component is somatic efferent component, second component is special visceral efferent, and third component is general visceral efferent. What do you understand by the term somatic efferent? Somatic efferent क्या होता है? मोटर सप्लाई. efferent है और सोमैटिक है तो वॉलेंट्री है. तो सोमैटिक इफरेंट वो कहाँ है? बिल्कुल मिडलाइन के पास में है. और देखो ये रेड वाले सब किससे बन रहे हैं? बेसल प्लेट से. तो ये सारे कैसे होंगे? इफरेंट. जो ब्लू यानी एलार प्लेट से बन रहे हैं वो कैसे हैं? सेंसरी हैं. एंड दे आर ऑल्सो द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर ऑल्सो. यहाँ क्या है? सोमैटिक इफरेंट, स्पेशल विसरल इफरेंट, जनरल विसरल इफरेंट. तो इधर क्या शुरू हो रहा है? आफ्रेंट में, क्योंकि यहाँ ये ईफ्रेंट था GVE, तो वहां पे शुरू हो रहा है GVA. सेंटर में क्या है? स्पेशल विसरल आफ्रेंट और लैटरली क्या है? सोमैटिक आफ्रेंट. जैसे यहाँ पे सोमैटिक ईफ्रेंट था. अब मुझे इसे मेड्यूला से कोई कोरिलेट करके बताएगा कि मेड्यूला में तुम चाहो तो ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज यही जो पैटर्न है वो तीनों में फॉलो होगा. मतलब मिड लाइन में, मिड ब्रेन में भी सबसे पहले कौन से कंपोनेंट होंगे? सोमैटिक इफरेंट, फिर होगा स्पेशल विसरल इफरेंट और उसके बाद होगा जनरल विसरल इफरेंट. सोमैटिक इफरेंट मेड्यूला में कौन सा न्यूक्लियाई रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें लिखा भी हुआ है 12. सोमैटिक इफरेंट ऐसे याद रख लो, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 क्रेनियल नर्व्स. कौन कौन सी? 3rd, 4th, 6th एंड 12th. इफरेंट है और वॉलेंट्री है. 3rd, 4th, 6th एंड 12th. सो सोमैटिक इफरेंट कंपोनेंट इन मिड ब्रेन कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं? आप बता सकते हो तुम मुझे? हाँ हाँ मिड ब्रेन. तू सेरिबेलम बता रही है. 3rd, 4th, 6th चूज करना है इसमें बोला शायद. हाँ 3rd and 4th. 3rd and 4th जो न्यूक्लियाई है दे आर सोमैटिक इफरेंट फॉर मिड ब्रेन. कैन यू टेल मी फॉर दिस पॉन्स? मिड ब्रेन के नीचे क्या है? 6th. ओनली 6th. 3rd, 4th, 6th एंड 12th में से ही चूज करना है ना. तो 6th इज प्रेजेंट इन पॉन्स एंड 12th दैट मीन्स न्यूक्लियस फॉर द हाइपोग्लॉसल नर्व इज प्रेजेंट इन मेड्यूला. ये आएगा सब्सिक्वेंट स्लाइड में, अभी सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि तुम्हें याद रहे. पढ़ना तो तुम्हें है ही, वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा. देन स्पेशल विसरल इफरेंट. अब मुझे बताओ स्पेशल विसरल इफरेंट के लिए क्या मिड ब्रेन में कुछ है? मिड ब्रेन में नहीं है. देन पॉन्स में क्या है? स्पेशल विसरल इफरेंट. क्या होता है स्पेशल विसरल इफरेंट? एनीबडी? स्पेशल पहले तो बताओ होता क्या है. ये तो है वॉलेंट्री और प्लस क्रेनियल नर्व जिसको हम वॉलेंट्री. क्या तुम आई की मसल्स को वॉलेंट्री मूव कर सकते हो? यस और नो?
यू कैन मूव ना लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, कितनी तो तुम लोग आंखें इधर उधर घुमाते रहते हो. तो थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड ट्वेल्थ वो सब क्या है? सोमैटिक इफरेंट. चार ही नर्व्स हैं सोमैटिक इफरेंट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड. कैन यू मूव योर टंग एट योर विल? यू कैन मूव. तो हाइपोग्लॉसल नर्व, ट्वेल्थ नर्व, वो मेड्यूला में है, थर्ड और फोर्थ मिड ब्रेन में है, सिक्स्थ इज एब्ड्यूसेंस विच इज इन pons. Then next one is the special visceral efferent. Special visceral efferent are for the muscles of the pharyngeal arches. अब बताओ pharyngeal arches कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तो नर्व्स कौन सी है इनके लिए? 5, 7, 9, 10 and 11 also included, क्योंकि pharyngeal plexus को एक साथ जाती है तो इंक्लूड कर लेते हैं. ठीक है, तो 5, 7, 9, 10. अब मुझे बताओ इस कॉलम में मिड ब्रेन में तो कुछ नहीं है. 5 और 7 कहाँ है? पॉन्स में. 9, 10, 11 कहाँ है? मेड्यूला में. मतलब ये कंटिन्यूअस कॉलम है जो पूरे ब्रेन स्टेम में चल रहा है और मिड ब्रेन से लेके मेड्यूला तक चल रहा है. उसी के अलग अलग न्यूक्लियाई स्पेशल विसरल इफरेंट तुम्हें अलग अलग लेवल पे मिल रहे हैं. नाउ लास्ट कंपोनेंट इज जनरल विसरल इफरेंट. जनरल विसरल इफरेंट इज पैरासिम्पैथेटिक. अब बताओ कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स लेके जाती हैं? 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया हैं. उनके लिए कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं? न्यूक्लियस ओरिजिन कहाँ है? सीलियरी गैंग्लियन के लिए कौन सी नर्व है? ऑक्यूलोमोटर. फिर और कौन से बचे? सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर एंड स्फीनोपैलेटाइन. तो कौन कौन सी नर्व्स हैं? हाँ, मतलब नर्व्स को याद रखना है तो 4 ही पैरासिम्पैथेटिक होती हैं, 3, 7, 9 एंड 10. ठीक है, 10 is vagus, that is not related to the cranial parasympathetic ganglia, that is related to the GIT and all, वहां पे रिलेटेड है. तो तुम्हें 3 ही नर्व्स में इसमें क्रेनियल में चूज करना है, 3, 7 और 9. 10 का भी न्यूक्लियस यही है. अब मुझे बताओ जनरल विसरल इफरेंट कॉलम जो ये वाला है, इसमें मिड ब्रेन में कौन सा न्यूक्लियस मिलेगा? 3. लेकिन न्यूक्लियस उसका नाम अलग है वहां पे, Edinger-Westphal nucleus. So that is a nucleus of general visceral efferent column. Then where will you get 7th nerve? 3, 7, 9, 10. Where will you get the nucleus of the 7th cranial nerve? Pons. Nucleus of 9th and 10th cranial nerve? Medulla. तो वो किस कॉलम में situated है? General visceral efferent. So 3 columns are derived from the basal plate, somatic efferent, special visceral efferent and general visceral efferent. Then 3 columns are derived from LR plate. Somatic afferent वैसा ही है, देखो जैसे इधर efferent था तो उधर afferent है. Somatic afferent, special visceral afferent and general visceral afferent. अब इनको देख लो कि कौन कौन से न्यूक्लियाई, अब तुम्हें स्लाइड्स में दिख जाएगा जो हमने बातें डिस्कस करी है. सोमैटिक इफरेंट कंपोनेंट इन माइलिन केफेलॉन से क्या बन रहा है भाई? माइलिन केफेलॉन से क्या बन रहा है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. तो यहाँ पे सोमैटिक इफरेंट के लिए कौन सा कंपोनेंट है? हाइपोग्लॉसल नर्व विच इज सप्लाइंग द मसल्स ऑफ द टंग. मेटेनकेफेलॉन एंड मीजेनकेफेलॉन में कौन से न्यूक्लियस है? एब्ड्यूसेंस, ट्रॉक्लियर एंड ऑक्यूलोमोटर. सोमैटिक इफरेंट कंपोनेंट की पहले चारों नर्व्स याद कर लो, 3, 4, 6 एंड 12, एंड देन कोरिलेट की 3rd and 4th आर इन मिड ब्रेन, 6th वन इज इन दी पॉन्स एंड 12th इज इन दी मेड्यूला. मतलब 12th के लिए न्यूक्लियस कहाँ है? मेड्यूला में है. So this is the section of the medulla where you can find the nuclei. Then metencephalon जो है, इसमें special visceral efferent हम किसको बोलते हैं? For the nerves which are supplying the pharyngeal arches. तो metencephalon में there are nuclei of the 5th and 7th cranial nerve, and in the myelencephalon there are neurons of 9th, 10th and 11th cranial nerves. आ रहा है समझ में? इफ यू कोरिलेट द थिंग्स देन यू कैन अंडरस्टैंड. उसके लिए एक चीज पढ़ोगे और उसको दूसरे से कोरिलेट करोगे, देन यू कैन मेक आउट.
तुमसे ये कॉलम्स कोई नहीं पूछेगा, डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस भी मुझे पता नहीं, इस क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है कभी, बट दिस इज वेरी बेसिक फॉर अंडरस्टैंडिंग। एंड इफ यू गो फॉर प्री पीजी वो यही सब भरा हुआ होता है, क्योंकि तब तक ये सब भूल जाते हैं। तो मतलब इट्स लाइक इफ यू मेक कॉन्सेप्ट देन यू कैन मेक आउट। जनरल विसरल इफरेंट इज फॉर पैरासिम्पेथेटिक। तो मिड ब्रेन में क्या है, फेशियल नर्व है विच विल बी दी पैरासिम्पेथेटिक नर्व फॉर दी सबमेंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, and in myelencephalon the involuntary musculature of respiratory tract, intestinal tract, that means parasympathetic component by the vagus nerve। vagus nerve का कौन सा न्यूक्लियस है इसमें, मेड्यूला में बताओ। dorsal nucleus of vagus is there in the medulla। nucleus ambiguous is also there, that is for 9th, 10th and 11th cranial nerve, but that is not related to this component। Now coming to LR lamina। अब LR lamina में जो हमने सोमैटिक आफ्रेंट डिस्कस करा, सोमैटिक आफ्रेंट क्या है, सोमैटिक आफ्रेंट इज जनरल सेंसेशंस फ्रॉम द हेड एंड नेक। भाई ब्रेन तक तो जनरल सेंसेशंस, कौन कौन से जनरल सेंसेशन होते हैं, स्पेशल सेंसेशन की बात नहीं कर रही हूँ। व्हाट आर द जनरल सेंसेशंस, टच, प्रेशर, पेन, वाइब्रेशन। ये हेड एंड नेक रीजन से कौन सी क्रेनियल नर्व लेके जाती है, ट्राइजेमाइनल। इसका न्यूक्लियस कहाँ मिलेगा, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व। ये ना इलोंगेटेड न्यूक्लियस है जो एक्सटेंड करता है मेड्यूला पॉन्स तक। तो दैट मीन्स इन द माइलेनकेफेलॉन या मेड्यूला में फ्रॉम द सरफेसेस ऑफ ईयर एंड हेड बाय वे ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। पॉन्स में भी आ रहा है, कहाँ से, वेस्टिबुलोकॉक्लियर। वेस्टिबुलोकॉक्लियर इज एक्चुअली बैलेंसिंग। इसका न्यूक्लियस कहाँ है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस कहाँ सिचुएटेड है, पॉन्स और मेड्यूला के जंक्शन पे है। तो कुछ पार्ट वो सुपीरियर न्यूक्लियस पॉन्स में जाता है, कुछ पार्ट मेड्यूला में आ जाता है। एंड इन सम बुक्स कंसिडर दिस बैलेंसिंग सेंसेशन एज स्पेशल सेंसेशन। तो जनरल सेंसेशन में अगर तुम ट्राइजेमाइनल लिखते हो दैट इज वेल एंड गुड, वो इनफ है। स्पेशल सेंसेशन अब आएगा इसके लिए कंपोनेंट। बताओ स्पेशल सेंसेशन कौन कौन से हैं, विजन, ऑडिटरी, टेस्ट। तो टेस्ट के लिए न्यूक्लियस कहाँ है, अरे टंग से जाएगा ना, ब्रेन में कहाँ है न्यूक्लियस, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, न्यूक्लियस ऑफ NTS, nucleus of Tractus solitarius is in the medulla। So medulla will receive taste buds of tongue from palate, oropharynx and epiglottis, and another special sensation is vestibulocochlear, and this column is called special visceral afferent। This is special visceral afferent for special sensations। और जो दो sensations इसने बोले, दैट मीन्स विजुअल और ऑडिटरी, ये कहाँ जाएंगे, क्या इनके लिए ऐसे जाता है, मेड्यूला पॉन्स में जा रहा है कहीं, कहाँ जाते हैं ये बताओ। हाँ, सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलस ऑफ मिड ब्रेन। सो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस वन। तो जनरल विसरल आफ्रेंट में एक और कॉम्पोनेंट है दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और हार्ट से भी ये इम्पल्सेस आ रही हैं यहाँ पे। सुपीरियर इंफीरियर कॉलिक्यूलस मेरे स्लाइड में से गायब हो गया शायद, वो भी है बेटा, इंक्लूडेड है स्पेशल सेंसेशंस में दी विजुअल एंड ऑडिटरी। नाउ मार्जिनल लेयर, सो मतलब ये था, दिस वाज अबाउट दी है, शायद एक सेकेंड मिड ब्रेन दिखाती हूँ तुमको पहले। हाँ, सो मिड ब्रेन बेसिकली अभी तक जो ये कंटिन्यूअस पार्ट किसका था, पॉन्स का और मेड्यूला का। मिड में यही दो लमाइना है, बेसल प्लेट और एलआर प्लेट। एंड देन यू नो देर आर 3 पार्ट्स ऑफ द मिड ब्रेन। कौन कौन से पार्ट्स हैं मिड ब्रेन के, टेक्टम, टेगमेंटम एंड सेरिब्रल पेडंकल्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो क्रस्ट सेरिब्राई है ये कौन सी लेयर बना रही है, मार्जिनल लेयर या मेंटल लेयर, मतलब ये व्हाइट मैटर है कि ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर। तो कौन सी लेयर बना रही है,
मार्जिनल लेयर। टेक्टम टेगमेंटम क्या है, ग्रे मैटर है कि व्हाइट मैटर? ग्रे मैटर। तो कौन सी लेयर बना रही है? मेंटल लेयर। फिर मेंटल लेयर के दो पार्ट है, बेसल प्लेट एंड एलआर प्लेट। तो जो इफरेंट न्यूक्लियाई है दे विल बी डिराइव फ्रॉम बेसल प्लेट, एंड जो आफ्रेंट न्यूक्लियाई है दे आर डिराइव फ्रॉम एलआर प्लेट। तो अब मुझे तुमने ये तो बता दिया कि मार्जिनल लेयर से क्रस्ट सेरिब्राई बन रहे हैं। नाउ मेंटल लेयर इज डिवाइडेड इन बेसल प्लेट एंड एलआर प्लेट। तो सोमैटिक इफरेंट कंपोनेंट हमने दोनों डिस्कस कर ही लिए थे, जो बेसल लमाइना से बन रहे हैं, थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व से। जनरल विसरल इफरेंट जो पैरासिम्पैथेटिक है उसके लिए न्यूक्लियस है एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस विच विल सप्लाई स्फिंक्टर प्यूपिली। So this is the crus cerebri, then the tegmentum part and the tectum part. This part is derived from the mental layer and crus cerebri will be derived from the marginal layer. And LR plate it will be forming the superior colliculus and the inferior colliculus. Superior colliculus में कौन से sensation जाते हैं, visual या auditory? विजुअल। एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलस में ऑडिटरी सेंसेशन। दोनों ही किससे डिराइव्ड होंगे? एलआर प्लेट से। मतलब जो अभी हमने ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस देखा, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस देखा, वो सब बेसल प्लेट से डिराइव्ड है क्योंकि इफरेंट है। एलआर प्लेट क्या है? सेंसरी है, एंड दैट इज फॉर्मिंग द सुपीरियर कॉलिक्यूलस एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलस। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सेरिबेलम की। परेशान मत हो, मतलब जस्ट एड एंड कोरिलेट टू योर नॉलेज, दीज थिंग्स वोंट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। सीएनएस की डेवलपमेंट पूछी नहीं जाती है, पर तुम कोरिलेट करते जाओ जितना। तुमको अभी तक इतना तो क्लियर हो गया ना, जैसे फर्स्ट और सेकेंड क्रेनियल नर्व को छोड़ दें तो थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस कहाँ है? मिड ब्रेन में है, पॉन्स में, मेड्यूला में है? मिड ब्रेन में। 5, 6, 7, 8 नर्व के न्यूक्लियस कहाँ है? पॉन्स में। 9, 10, 11, 12 के न्यूक्लियस कहाँ है? मेड्यूला में। तो उन्हीं न्यूक्लियस में से हमें सर्च करने हैं कि कौन से कॉलम में क्या जाएगा। तो जनरल विसरल इफरेंट सुनते ही पैरासिम्पैथेटिक याद आ जाना चाहिए। सोमैटिक इफरेंट सुनते ही 3, 4, 6 एंड 12 याद आना चाहिए, वॉलेंट्री जो नर्व्स है ये। और स्पेशल विसरल इफरेंट सुनते ही फेरेंजियल आर्चेस की नर्व्स याद आ जानी चाहिए। दैट मीन्स मैंडिबुलर, ग्लोसोफेरेंजियल, फेशियल एंड दी वेगस। सो ये स्पेशल विसरल इफरेंट है। अब सेरिबेलम की बात करते हैं। सेरिबेलम कौन से डायलेटेशन से बना है बेटा? मतलब मीजेनकेफेलॉन, मेटेनकेफेलॉन किससे बना है? मेटेनकेफेलॉन। सो मेटेनकेफेलॉन से दो कंपोनेंट्स डिराइव्ड होते हैं, पॉन्स और सेरिबेलम। सेरिबेलम कहाँ पे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड एट द लेटरल एंड ऑफ द एलआर प्लेट। मतलब जो पीछे से खुल गया है ना न्यूरल ट्यूब, यानी सेरिबेलम कहाँ सिचुएटेड है? दे आर सिचुएटेड डॉर्सली, एंड पॉन्स एंड मेड्यूला आर सिचुएटेड वेंट्रली। तुमको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, जैसे ये क्रेनियल कैविटी है, बेस ऑफ द ब्रेन है, तो पूरा जो न्यूरल ट्यूब है, वेंट्रल मतलब जो उसके बेस पे लगा हुआ है, और डॉर्सल मतलब जो पीछे की तरफ जा रहा है। तो सेरिबेलम आर सिचुएटेड डॉर्सली एंड द pons and medulla are situated ventrally. So they are developed from metencephalon from the lateral end of the rhombic LR plate, and those lips are called rhombic lips कि ये इसको बना रहे हैं। अब सबसे पहले जो सेरिबेलम का लोब अपीयर होता है वो वैसा ही है जो तुमने 3 डिविजन्स पढ़े हैं, आर्की सेरिबेलम, पेलियो सेरिबेलम और नियोसेरिबेलम। तो सबसे पहले जो लोब अपीयर होता है या जो सल्कस अपीयर होता है, दैट इज दी पोस्टीरोलैटरल सल्कस विच सेपरेट्स दी फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब। इसके बाद मुझे बताओ पेलियो सेरिबेलम के लिए कौन सा फिशर अपीयर होना चाहिए? पहले बनेगा फिशरा प्राइमा। तो फिशरा प्राइमा विल सेपरेट दी पेलियो सेरिबेलम या एंटीरियर लोब फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, and then that will be known as
पेलियोसेरिबेलम। तो उसके बाद फिर फिशरा प्राइमा अपीयर हुआ, एंटीरियर लोब प्लस पिरामिड प्लस यूविला इज नोन एज पेलियोसेरिबेलम। अगर सेरिबेलम का डेवलपमेंट लिखने को आएगा तो तुमको क्या लिखना है? मेटेनकेफेलॉन से डिराइव्ड है, एलआर प्लेट के लेटरली बन रहा है, एंड देन सबसे पहले जो लोब अपीयर हो रहा है दैट इज फ्लोक्यूलोनोडुलर, एंड सेकेंड वन इज द एंटीरियर लोब बाय द फॉर्मेशन ऑफ फिशरा प्राइमा, and rest of the cerebellum is known as neocerebellum। कुछ और इसके डेवलपमेंट के बारे में, इसमें ग्रे मैटर कहाँ होना चाहिए? ब्रेन का पार्ट है तो पेरिफेरी में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए? पेरिफेरी पे होना चाहिए। तो होता क्या है इसमें कि जो मतलब सारे के सारे सेल्स जो हैं दे आर एक्चुअली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द एपेंडाइमल जोन, वही मेंटल लेयर में जा रहे हैं और वही मार्जिनल लेयर में तो सेल है ही नहीं। तो अब जो सेल्स होते हैं दे आर डिफरेंशिएटेड एंड दे गो टू द पेरिफेरी ऑफ द सेरिबेलम, एंड देयर दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स जो तुम हिस्टोलॉजिकली पढ़ते हो। व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द सेरिबेलम ग्रे मैटर हिस्टोलॉजिकली? सारे यही बताएगी। और कोई? हाँ हाँ, कौन कौन से? मॉलिक्यूलर, ग्रैन्युलर और परकिंजे सेल लेयर। तो पेरिफेरी में ये सेल्स जाके इन 3 लेयर्स में एक्सटर्नल ग्रैन्युलर, मॉलिक्यूलर एंड दी परकिंजे सेल लेयर में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। पर इसमें याद रखने वाली ये बात है कि some of the nuclei are they will go deeper inside also, which will form the deeper nuclei of the cerebellum. What are the 4 deeper nuclei of the cerebellum? Dentate, fastigious, emboliform and globose। तो ये सब कहाँ है? ये सेंटर में ही रह जाते हैं। कहने का मतलब ये है इसकी पेरिफेरी पे ग्रे मैटर है, फिर डीप में भी ग्रे मैटर है, और बीच में क्या है? व्हाइट मैटर है। कैसा कैसा है? पेरिफेरी पे तो ग्रे मैटर है, वो तीनों लेयर्स हैं, परकिंजे है, ग्रैन्युलर है, मॉलिक्यूलर है, फिर व्हाइट मैटर आ गया यहाँ पे बीच में, और बिल्कुल सेंटर के पास में अगेन देयर आर 4 न्यूक्लियाई, DEGF। ठीक है, तो ऐसे डेवलपमेंट होता है सेरिबेलम का। So cerebellum consists of matrix, mental and marginal layer। Molecular, Purkinje और inner granular layer बनते हैं periphery पे, and some of the cells of the mental layer they do not migrate into the cortex but they remain in contact with the roof of the fourth ventricle. They are dentate, emboliform, globose and fastigial nucleus। So this is about the development of the brainstem and the cerebellum. We will discuss the development of the forebrain in the next class.